और अब बारी है आपको उस सत्ते के पत्ते के बारे में जानकारी देने की जो कि लंबे अरसे से इस विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और ये सत्ते का पत्ता है यहाँ पर वो विकास जिसके काम इस सीट पर निरंतर जारी हैं और इसकी बदौलत भाजपा लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करती हुई आ रही है और 3 दशक इस सफलता के सिलसिले के हो चुके। एक बार फिर से रुक करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। सर, वाराणसी कैंट सीट का जो सत्ते का पत्ता है वो विकास दिख रहा है, लेकिन यहाँ के जातीय समीकरण कैसे? देखिए, शहर के अंदर वो कोई जातीय समीकरण की बात नहीं, 1 लाख मुसलमान भी हैं यहाँ पर, लेकिन बाकी जो बिरादरी है, जो बाकी जो जातियाँ हैं वो भाजपा के समर्थक में रहे, हमेशा समर्थन में रही हैं। दूसरी बात, एक बड़ी समस्या इस इलाके की सीवरेज की रही है, जिसको कोशिश प्रधानमंत्री के जरिए भी हुआ है कि बड़ी समस्या को दूर किया जाए, क्योंकि घनी बसावट वाला इलाका शहर दक्षिणी भी रहा है। तो बहुत सारे काम शहर वो कैंट विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, बहुत सारे काम सीवरेज लाइन की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की बात, जातीय समीकरण की बात बनारस के इस विधानसभा यानी कि मान सकते हैं कि ये जो विधानसभा है विकास पर बात करती है, एक सियासी परिवार भी है, लेकिन यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। और अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की जो कि गौरा विधानसभा सीट पर लंबे अरसे से किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता रहा है। और गौरा सीट का ये सत्ते का पत्ता है वो दलित और ओबीसी वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर अच्छी खासी है। ऐसे में इनका साथ मिलने वाला जो उम्मीदवार है, जो इनका साथ पा जाता है, उसकी जीत का रास्ता यहाँ से साफ हो जाता है। एक बार फिर से रुक करते हैं क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, गौरा सीट के सत्ते का पत्ता तो दलित और ओबीसी वोटर दिख रहे हैं, लेकिन वो दूसरे और कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर चुनाव को प्रभावित करते हैं? देखिए, वो है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे परंपरागत जो क्षत्रिय परिवार है उनका वर्चस्व रहा, और जब समाजवादी पार्टी ताकत में आई और इनको समर्थन मिलना शुरू हुआ सामाजिक न्याय के कारण 1990 के बाद से, तो इसमें कुछ मुस्लिम ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए, राजनीति में मजबूत हुए, जो बहुत ताकतवर थे, वो भी बाहुबली थे। गोंडा में उन्होंने चुनाव जीत दर्ज की, फिर विधानसभा में भी उसका इम्पैक्ट आया। इस बार जो गोंडा का परंपरागत जो क्षत्रिय वर्चस्व की राजनीति थी, या जो बाहुबलियों के वर्चस्व की राजनीति थी, उसके बरक्स जो पिछड़े और अति पिछड़े जो सत्ते का पत्ता है, दरअसल उसमें अति पिछड़े और अति दलितों का बड़ा तगड़ा खेल है, जो राजनीति को पलटने में या किसी भी के पक्ष में करने में सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान है। और पिछली बार बीजेपी 17 में इसीलिए जीती थी, उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को यहाँ उतारा, और बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी को भी, जो अल्पसंख्यक प्रत्याशी था उसको, और सपा के क्षत्रिय प्रत्याशी को उन्होंने चुनाव हरा दिया। तो ये अभी भी वही समीकरण है। और चूंकि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, पिछली बार वो मुख्यमंत्री नहीं थे, सपा की सरकार थी, अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो वहां के समीकरण में थोड़ा सा बदलाव आया है। जो आरोप इन्होंने लगाए सपा के जो वहां नेता हैं, ये पहली बार किसी शायद विधानसभा में आरोप लगा कि थाना जो है अच्छे से चला रहा है, भाजपा के लोग बैठ के वहां चला रहे हैं। तो चूंकि ये तो शिकायत बीजेपी की तरफ से थी कि हमें थाने में हमारी सुनवाई नहीं होती थी हमारी सरकार होने के बावजूद, तो इसका मतलब वहां पे बदलाव ज्यादा है। बिल्कुल, और ये तमाम चीजें हैं जो सत्ता के समीकरण को और फैक्टर को प्रभावित